नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोट जालौन तहसील के ग्राम अंडा में जो विदेशी तकनीकी इजराइल और इंडोनेशिया की तर्ज पर मत्स्य पालन प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करने मत्स्य विभाग लखनऊ के संयुक्त निदेशक संजय शुक्ला ने इस मत्स्य विभाग से जुड़े किसानों को जानकारी दी है कि इस व्यवसाय को करने से किसानों को बहुत फायदे हैं। इससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और बायोब्लॉक तकनीकी पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लगाने से आय बढ़ जाएगी। अब बुंदेलखंड में हो रही इंडो इजराइल तकनीक से मछली पालन से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक बार 50,000 रुपए की लागत लगाने के बाद 7 साल तक लगातार किया जा सकेगा। लाखों रुपए का फायदा इस व्यवसाय से होगा। देशी विदेशी नस्ल की मछलियों का उत्पादन कर बुंदेलखंड के लोगों को प्रगति की नई राह दिखाई जा रही है। इस तकनीक से मछली पालन करने से बुंदेलखंड में होने वाला पलायन रुक सकता है। जनपद जालौन के लोगों के लिए नई रोजगार क्रांति साबित हो सकती है। इंडो इजराइल तकनीक से किए जाने वाला मछली पालन बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस व्यवसाय में सरकार ने भी छूट देने का निर्णय लिया है। किसानों को इसमें काफी छूट मिल सकती है। इस आयोजन के आयोजक कमल निरंजन ने आए हुए लोगों का स्वागत किया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? कमल। आप ये बताइए, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी कैसे हुई? सर, ये मैं एक एज ए एक्सीडेंट मान लीजिए, मैं गया था इंडोनेशिया ऐसे घूमने के लिए गया था टूर पे। वहाँ हम लोगों ने देखा था ये सेटअप लगा हुआ था। तो वहाँ पे क्या है, सेटअप को बहुत सुंदर बना के रखते हैं, काफ़ी सजा के। तो अट्रैक्शन लग रहा था, लगा कि कुछ है वहाँ देखने लायक। तो जब वहाँ जाके पता किया तो देखा कि यहाँ पर तो ये एक मछली पालन हो रहा है। तो ये हम लोग ये नई चीज़ थी, तो देखा तो उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हम लोगों का भी हुआ। तो वहाँ जाके जानकारी ली पूरी, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें किस टाइप से ये बायोफ्लॉक सिस्टम है। फिर वहाँ पता चला ये टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आई है। इसमें मतलब जो मत्स्य पालन है उसमें कम पानी कम जगह की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आता है। तो फिर हम लोगों को अच्छा लगा, तो फिर वहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग करके फिर हम लोगों ने फिर यहाँ सेटअप लगाया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में आने वाली लागत तथा इस प्रोजेक्ट से तैयार हुई मछलियाँ कहाँ बिकेंगी और आय कितनी होगी? आय का कैलकुलेशन तो हमारी फिश के ऊपर होता है, क्योंकि जो फिश की स्पीसीज है वो अलग अलग रहता है और 100 रुपये से लेकर 300, 400, 500, 1000 रुपये तक के कॉस्ट पे जाता है केजी के हिसाब से। वो वैरायटी होती है कि हम किस वैरायटी की। हम लोग अभी जो पंगासिस फिश डाले हुए हैं ये 150-200 रुपये केजी के हिसाब से निकलता है। और एक टैंक का जो कॉस्ट आती है वो 40,000 की समथिंग आती है। 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और वो 7-8 साल तक बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो उसमें तारपुलिन यूज होती है उसकी गारंटी 7 साल की होती है और एक टैंक से 1 टन का प्रोडक्शन निकल के आता है। तो समझ ये मान के चलिए 50,000 रुपये हमारा पूरा ओवरऑल खर्चा होता है फीड का, प्लस जो भी लेबर कॉस्ट है। उसके बाद 1 लाख रुपये में प्रॉफिट दे के जाता है। 6 मंथ में हमारा एक कल्चर कंप्लीट हो जाता है। तो साल में 2 कल्चर हो जाते हैं, यानी 2 लाख रुपये हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश मछलियाँ मर जाती हैं तो इस प्रोजेक्ट की भरपाई कैसे होगी? सबसे अच्छी खासियत इसमें ये है कि इसमें पहली तो बीमारी आती ही नहीं है। मतलब 99% तो बीमारी इसमें पहले से ही कंट्रोल में रहती है, आती ही नहीं है। इसी के लिए टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सारे पैरामीटर सारी चीज़ है वाटर की हम लोग पहले से ही ट्रीट करते हैं। जैसे आपका अमोनिया कितना है, नाइट्रेट कैसा है, नाइट्रोजन के वो सारी चीज़ें, नाइट्रोजन से लेकर सब कुछ पूरा A to Z कैलकुलेट रहता है। और इसमें जो बैक्टीरिया हम लोग यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉफिक, वो क्या करता है, जो उसमें गंदगी रहती है जैसे सिलज, जैसे हमने जो दाना डाला वो दाना नीचे बैठता है, प्लस जो मछली है उसने दाना लिया फीड के तौर पे, फिर जो पोटी के रूप में वेस्ट निकालती है, ये क्या होता है, एक सिलज होता है। तालाबों में ये सिलज है गंदी पैदा करके अमोनिया जनरेट कर देता है, जिससे तालाब की सारी मछलियाँ मरती हैं। हमारा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये सिलज को तोड़ के फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें नेचुरल प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन हो जाता है, लगभग 40 से 45 समथिंग % तक रहता है। तो नेचुरल प्रोटीन ये दोबारा से मछली खाती है, तो उसमें फीड का जो कंज्यूम है, जो कॉस्ट है, वो भी कम हो जाती है। सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट में आपको कितना पैसा दिया जाता है? अभी तो कोई इसमें किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया है, ये पूरा पर्सनली है, उन्होंने अपने सेल्फ खर्चे से बनाया है। लेकिन अब योजना आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत बायोफ्लॉक को डाला गया है, जिसमें 50 लाख का इनका प्रोजेक्ट है। उसमें 50 टैंक कंप्लीट करना है, जिसमें 60% की सब्सिडी है, यानी 30 लाख रुपये सरकार देती है। बहुत अच्छी योजना है मोदी सरकार की कि 30 लाख रुपए जो वो हेल्प कर रहे हैं एक प्रकार से। और इससे क्या होगा कि एक तो हम लोग अपनी जगह, जैसे जो पलायन हो रहा है गाँव से, पलायन रुकेगा, प्लस रोजगार बहुत अच्छा हो रहा है और किसान भी समृद्ध है, उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है, वो भी आय उनकी डबल हो रही है। ठीक, आपने कंसेप्ट सुना होगा, जी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कम पानी में हमें अधिक उत्पादन लेना है, फीड की कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है। एक्वाकल्चर सिस्टम में एक्चुअली मैक्सिमम जो इनपुट्स कॉस्ट आती है वो फीड की आती है। हम अगर मछली पाल रहे हैं
तो हमको फीड कॉस्ट 70% इनपुट कॉस्ट में, 30% में हमारा सीड, प्रोबायोटिक्स और दूसरी चीज़। अगर हम फीड कॉस्ट अपने रिड्यूस करने में सफल हो जाती है तो मान के चलें जो हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। और मेन उद्देश्य प्रत्येक किसान का यही होता है कि हमें अपनी आय दुगनी कैसी होगी। आय दुगनी ऐसी होगी कि हमें अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है ना। रेट बढ़ने से आय दुगनी नहीं होती है। आय दुगनी करने के लिए हमें ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो फिर आपका बायोफ्लॉक हो या RAS हो। सर, इस प्रोजेक्ट से सरकार द्वारा क्या क्या सहूलियत मुहैया कराई जा रही है? सरकार के द्वारा 3 प्रकार से सहूलियत प्रदान की जा रही है। एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 3 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। बड़े बायोफ्लॉक 50 टैंक के, छोटे बायोफ्लॉक मीडियम 25 बायोफ्लॉक के और स्मॉल बायोफ्लॉक 7 टैंक के। उसके ऊपर सब्सिडी का प्रोविज़न है। बड़ा बायोफ्लॉक है 50 लाख रुपए पर यूनिट, मीडियम है 25 लाख रुपए पर यूनिट और छोटा है उसके लिए 7.5 लाख रुपए पर यूनिट। सब्सिडी पैटर्न जो है वो सब्सिडी पैटर्न से जो सामान्य श्रेणी का, जनरल श्रेणी का कैंडिडेट है बेनिफिशरीज, उसको हम 40% सब्सिडी, 60% वो आइदर बैंक लोन ले या अपने पास से स्वयं से लगाए। मीडियम बायोफ्लॉक में भी 25 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका भी वही सब्सिडी पैटर्न 40%। लेकिन महिलाओं, SC और ST कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 60% सब्सिडी का प्रोविज़न है, 40% उनका अंश है। सर, किसी कारणवश मछलियाँ मर इसका और अभी अब मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रोविज़न ये है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वाकल्चर फंड, FIDF गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें लोन सिस्टम है। मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं है और 12 साल में आपको लोन पेमेंट करना है, जिसमें 2 साल मॉरिटेरियम पीरियड है जो जिसमें आपको ब्याज नहीं देना है। 10 साल में जो ब्याज रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट के ऊपर 3% ब्याज के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिशरीज के जो लोन लेगा उसके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तीसरी तरह से सहायता गवर्नमेंट देती है कि एंटरप्रेन्योर मॉडल, कि एक आदमी को कई एक्टिविटीज़ को एक साथ दे दें। हमेशा से सरकार का ये रहा है नॉर्म कि एक सब्सिडी हम एक व्यक्ति को एक बार देंगे, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। लेकिन चूँकि एंटरप्रेन्योर मॉडल में उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ को क्लब्ड कर दिया और बैंक से उसको लिंक कर दिया, सब्सिडी प्लस प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो उसमें 25% सब्सिडी, 10% बेनिफिशरीज का शेयर और 65% लोन। लेकिन बेनिफिशरीज चाहे तो अपना उसको 10% की जगह वो 40% तक अपना शेयर लगा सकता है। ये तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स दी हैं उसका। सर, किसी कारणवश अगर मछलियाँ मर जाती हैं तो इसकी भरपाई कैसे होगी? मछली की भरपाई के लिए बीमा की व्यवस्था है और 3 कंपनी जो हैं, यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनियां कर रही हैं। उसमें 2 या 2.5% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी है, जो इनपुट कॉस्ट है, उसको असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर 2.5% उनका प्रीमियम है। वो बीमा की उसमें व्यवस्था कर रखी है। लेकिन चूँकि अभी जनरल उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है और वो अवेयरनेस हम ही आपको पैदा करना पड़ेगी ताकि लोगों को मालूम पड़े और बीमा कंपनियों के से वो अप्रोच करें। उनको भी हमें टेक्निकल इनपुट देना पड़ेगा ताकि लोग इससे लाभान्वित हों। सर, एक क्वेश्चन